गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बैंक निफ्टी और निफ्टी लाइव एनालिसिस के लिए। जो डेली एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो उसके एनालिसिस के हम लोग लेके आ गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स ने, इंडेक्सेस ने आज कैसा परफॉर्म किया और कल आने वाले दिन में क्या हो सकता है। तो आप लोग अगर आज का ट्रेड अगर आप देखोगे, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था। और कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया, आज मैं थोड़ा सा विक्स को लेकर भी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। अगर आप लोग विक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इंडिया विक्स यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप डालोगे इंडिया विक्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लोग इंडिया विक्स आ रहा है। ये एक्चुअली इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इंडिया विक्स 12 से 13 की रेंज में चल रहा होगा, तो उस समय आपको मार्केट में, जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा, आप ये समझ लो, जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा, कोई भी दिन देख लो आप। तो ये 16 अगस्त 9:15 है, ठीक है। आप 16 अगस्त देख लो, 17 अगस्त देख लो, ये सुबह मॉर्निंग ये कैंडल, तो आप देखोगे मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा होगा। जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, जनरली 10 की रेंज में जब भी इंडिया विक्स होगा, ठीक है, आप समझो। जब भी इंडिया विक्स 10 की रेंज में आता है, 10 बहुत लो होता है, तो जनरली मार्केट को बाउंस करने की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। और 11 12 13 15 15 के ऊपर, 16 के ऊपर थोड़ा सा हाई विक्स माना जाता है। और वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है इंडेक्स की, और इस तरह से वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ने से क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। बड़े मूव चाहने और चाहिए होते हैं, तो आपको रैपिडली इंक्रीजिंग विक्स चाहिए होता है, मतलब विक्स एक जगह पे फंसे नहीं। अगर वो बहुत बढ़ रहा होगा, बहुत ऊपर होगा, या अगर आप बहुत नीचे 10 के आसपास इसको देख रहे होंगे, तो आपको हमेशा दिखेगा कि मार्केट वहाँ पे बाउंस लेता है। ये इंडेक्स है, आप देखोगे अगर इसको, आप इसको अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा था। ये नवंबर से विक्स ऑलमोस्ट 22 23, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था और विक्स एकदम हाई टच कर रहा था। मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशंस में चल रहे थे। वहाँ से मार्केट ने टॉप लगाया, और विक्स ने टॉप लगाया, और गिरते 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 वो देखिए आप 11 पे आ गया। यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट में बाउंसेस आने शुरू हुए और मार्केट एक रिवर्सल कंडीशंस में आ चुका था। फिर वो 11 12, आप समझ लीजिए 11 से 12, 10 से 12 की जो रेंज होती है ना, बहुत ही वॉलेटाइल रेंज होती है। इस रेंज में मतलब आप ये समझ लो, जब भी विक्स इसके ऊपर निकलेगा, ये जो मोटा मोटा रेंज, आप इसको और थोड़ा सा सही जगह देखो, ये 13 के ऊपर जब भी जाएगा, तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो विक्स आप देख रहे हो लगातार ट्राई कर रहा है यहाँ से डेली पैटर्न पे कि अपना नेक्स्ट टारगेट 13 14 का टच करने के लिए। अगर आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में पता हो कैसे टारगेट्स बनते हैं, मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है, नहीं हो तो आप इसको चेक कर सकते हो कि कैसे बॉलिंजर बैंड काम करता है। तो आप देखो यहाँ से, ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए जा सकता है, और कहीं यहाँ से गिरना शुरू होगा तो इस जगह के आसपास कभी लो विक्स होता है, तो यहाँ से एक उछाल आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं इंडिया विक्स के अंदर, और वहाँ से एक बिकवाली या मार्केट में करेक्शंस आने की जरूरत। तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में सुबह के सुबह। तो मैं इसको फिर टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, यहाँ से 5 मिनट में आता हूँ विक्स में। और आज मैं आपको सुबह ही सुबह, अगर आप देखोगे क्या हुआ, कोशिश किया गैप डाउन गैप अप कौन लें, क्योंकि मार्केट आप देखो, मैंने क्या बोला कि जब भी विक्स गिरेगा, विक्स डाउन होगा, तो मार्केट में एक बाउंस आएगा। जब भी विक्स चढ़ेगा तो आपको मार्केट में एक करेक्शन दिखेगा। सुबह सुबह क्या हुआ, कैंडल गैप अप ओपन हुई, ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखोगे अगर, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट की ओपनिंग कैंडल 12.5, मतलब लगभग यहाँ कहीं ओपन किया कैंडल ने। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्लोजिंग था, ओपनिंग 12.48, मतलब यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हुआ। और उसके बाद विक्स ऊपर जाने की कोशिश किया, तो ऑब्वियसली विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट में डिप आ रहा होगा। और उसके बाद उसने एक स्पाइक लगाया नीचे के लिए, तो वापस से 12 12.2 के पास गया था, विक्स गिरने की कोशिश किया, मार्केट उठने की कोशिश किया होगा, फिर वापस से उसने जाके मार्केट को क्लोज। तो इसी तरीके से फिर हुआ क्या, मार्केट में विक्स ने टॉप लगाया, और वहाँ से फिर वो आप देखोगे बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया। और फिर जब उसने इसके नीचे फॉल किया, तो आपको देखने को मिला होगा, जब विक्स गिरा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो विक्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा है। डेली क्या हो रहा है, यही हो रहा है मार्केट में। विक्स आप देखो
सुबह की कैंडल देखो, उसके बाद पूरे दिन की कैंडल देखो, सुबह की कैंडल देखो, पूरे दिन की कैंडल, सुबह की कैंडल देखो, पूरे दिन की कैंडल देखो। तो ये जब भी होता रहेगा ना, आपको बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। विक्स को अपनी रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट को स्पीड करेक्शन करना है, बड़ा फॉल दिखाना है, तो अपने रेंज को तोड़ना पड़ेगा, 14 15 16 के ऊपर निकलना पड़ेगा। तब विक्स जब 15 16 के ऊपर निकलेगा, तब आपको मार्केट में बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो विक्स पे बहुत अच्छी तरीके से आप आंख रखे रहिए। अब हम दोबारा से लौट के आते हैं कि बैंक निफ्टी में आज सुबह सुबह हुआ क्या। तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली आप देखें गैप डाउन हुआ, क्योंकि विक्स नीचे टॉप लगा दिया था। तो नीचे बॉटम बनाया था, तो वो नीचे गया, वो ऊपर के लिए निकला होगा, लेकिन फिर उसने एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, तो हुआ क्या था, आप इसकी ओपनिंग समझो। यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग 816 के आसपास हुई थी, 816 लगभग यहाँ की। उससे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ये कैंडल है। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग 16 पे ही हुई, और जहाँ ओपन हुई वहीं से ही वो हाई बना के, मतलब ओपनिंग और हाई सेम था, वहीं से ही वो फॉलो हो गया, क्योंकि विक्स वहाँ से बाउंस कर चुका था, ऊपर की ओर निकल चुका था। तो जब भी विक्स बढ़ेगा, तो मार्केट में करेक्शन आएगा, और वही देखने को मिला। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, आपको पता चल गया था। अगर आप एक चीज़ इस चीज़ को समझो, यहाँ पे विक्स मार्केट ने एक रेंज बना ली थी। और जब भी आपको मार्केट में पहले दिन, पहली 5 मिनट की कैंडल या पहले मिनट की कैंडल भी आप देख सकते हो, बड़ा बड़ा रेंज बना ले, तो उस दिन मार्केट, ये देखिए आप, देखिए क्या हुआ। 222 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी ने, 216 पॉइंट्स की लगभग एक बैंक निफ्टी ने कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस हाई को निकाला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं सस्टेन कर पाया, क्योंकि 44,000 पे बहुत ज़्यादा कॉलेटर्स बैठे थे। तो उसने थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश करी, फिर वापस से ऊपर जाने के लिए लेवल्स पे गया। वो 44,000 के लेवल से फिर एक बड़ा रिजेक्शन आया, और एक अच्छा। तो अगर आप ट्रेड देखोगे, तो सिंपल सा रूल है, पहली 5 मिनट की कैंडल अगर आपने मार्क कर ली होती, बहुत ही सिंपल सा एक सेटअप होता है, तो जनरली हम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत ईजी है। पहले 5 मिनट की कैंडल आप आप अपना रेंज बना लो, वो जिधर की तरफ भी निकले। ठीक है, अगर वो इधर निकल रही है या वो इधर ब्रेक डाउन कर रहा है, आप ट्रेड कर लो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एसएल क्या हुआ, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी थी। तो इतना बड़ा एसएल लगाना 216 पॉइंट्स का, वो ठीक नहीं होता। तो जब इसने थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया कुछ, ठीक है, उस कैंडल ने जब थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, तब आप जाके यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करी। ठीक है, ये देखिए, ये प्राइस एक्शन बनाया, स्विंग बनाया, और फिर ये स्विंग बना बना के सस्टेन करके वो ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सुबह की ट्रेड कैसे प्लान करते हो। तो देखिए, अगर आपने ट्रेड सुबह के टाइम पे नहीं प्लान कर रहे हो, तो ये जो मूवमेंट्स आते हैं ना सुबह के टाइम पे, ये सुबह वाले मूवमेंट, ये देखिए आप, ये मूवमेंट 1 बजे तक, ये दो ट्रेड्स ऑलरेडी मार्केट दे चुका था। करेक्ट, अब ये दो ट्रेड्स, मतलब अगर किसी ने इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करी होगी, तो उसने ट्रेड दे दी थी। और किसी ने यहाँ पे भी शॉर्ट किया होगा, जो कि बनता था 44,000 का लेवल, हेविली रजिस्ट हाई रेजिस्टेंस लेवल था। किसी ने वहाँ से ट्रेड किया होगा, तो उसने फॉल भी दिया। तो अगर आप अपने आप को ये समझ के ट्रेड करो कि मार्केट ऑलरेडी ट्रेड देता है, टाइम पे ट्रेड लो आप। मॉर्निंग में है तो ये ट्रेड 12 बजे के आसपास आती है, 1:30 2 बजे के आसपास ट्रेड आती है, तो 2 3 ट्रेड्स मार्केट देता है। 2:45 के बाद जनरली ट्रेड लेना सेफ नहीं बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती हैं उस समय मार्केट में, तो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। और तो वो भी एक रिस्की होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज मार्केट पूरी दिन, क्योंकि वो इस लेवल, अगर आप देखो इसने लो लगाया था मार्केट में। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी विक्स आपको दिखाया। तो आप अगर मोटा मोटा समझो, तो ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ खास नहीं है। ये बहुत ही मतलब वॉलेटाइल बोला जाता है इसको, बहुत वॉलेटाइल है। इसके बाद तो मार्केट में लोगों के, कई सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हुए होंगे, कई सारे लोगों की पोजीशंस जो यहाँ पे बनी थी यहाँ पे हिट हुई होंगी। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, वो तो ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ तक, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पोजीशंस बनाई होंगी, वो इस पूरी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ तक बैठ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे लिया हो, या यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करी हो, या यहाँ पे कॉल बाई करा हो, वो सबके स्टॉप लॉसेस हिट होना तय थे, क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि मार्केट
और मैं आपको बार-बार इसीलिए मैंने विक्स समझा रहा हूँ आपको कि इंडिया विक्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इस समय ख़ासकर करेक्शन के टाइम को आपको इंडिया विक्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सेंटिमेंट्स मार्केट के क्या है, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा रिसेशन आ जाएगा, तो हर चीज़ आपको बैलेंस तरीके से काम करनी है और ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप ट्रेंड को ही ना पकड़ें और छोड़ के चले जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी एक बड़ा कैंडल बन जाएगा ना, पहले 5 मिनट का, तो आपको ये देखना ही है, क्योंकि आप देखो तो पूरे दिन क्या हुआ। अगर आप इस चीज़ को बार-बार जज करो, जब भी बड़ा कैंडल बन जाएगा ना पहले 5 मिनट का, तो आपके लिए ट्रेड बहुत ही रेंज बाउंड हो सकता है उस दिन के लिए। ये उस दिन आपको ये समझना ज़रूरी है। ये देखो, ठीक है, सेम ऐसे यहाँ हुआ, सेम यहीं पे, कुछ ख़ास नहीं। ये 1-2 कैंडल, मतलब ये बहुत रिस्की होता है। लेकिन उसी के अपोज़िटली आपको कोई ऐसा दिन मिल जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10-15 था, लेट्स गो टू दिस वन, ये 9:15 की कैंडल है। अगेन अब देखो क्या हो रहा है, पूरा ही पूरा रेंज बाउंड ही चल रहा है मार्केट। तो मार्केट गैप डाउन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन होता है, फिर अपने आप को थोड़ा बहुत करेक्ट करने, गैप डाउन होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन, गैप डाउन होता है, थोड़ा बहुत। अब पैटर्न देखो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। गैप डाउन हुआ ऊपर, गैप डाउन हुआ ऊपर, ठीक है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, गैप डाउन हुआ फ्लैट, कोई ट्रेड नहीं ऑप्शन बायर्स के लिए। आप यहाँ पे देखो, ये आप इस कैंडल को देखो, अब 9:15 की कैंडल है शायद ये, राइट, ये कैंडल है 10th of August की। ये उतनी बड़ी कैंडल नहीं है जितनी कंपेयर, अब ये आपको मूव दे सकती है। आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड मिल सकता है। जनरली ये ऐसे ही होता है मार्केट में, मतलब आप, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है रोज, मतलब 50-60% चांसेस केसेस में ऐसे ही आपको मिलेगा। ये करेंगे, आपने इधर भी ट्रेड करी होती तो आपको मतलब भर के पॉइंट उसमें दे दिए थे लगभग। ये चला यहाँ पे, इंडेक्स आपका ऑलमोस्ट 135 पॉइंट्स यहाँ पे चला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए आप, इसके बाद देखिए यहाँ नीचे, नीचे की ट्रेड दी इसने, 250 पॉइंट्स की ट्रेड दी। आप समझो इस चीज़ को, जब रेंज बाउंड होगा, जब बड़ा कैंडल बन जाएगा, तो इसका मतलब है मार्केट में सेलर्स ने बहुत दम लगा दिया। कभी कभी आप देखोगे मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाता है, मतलब पहले बायर्स कुछ, पहले क्या करते हैं, बायर्स कोशिश करते हैं, फिर नीचे सेलर्स कोशिश करते हैं, और बीच में जाके ऐसा कुछ टाइप का डोजी बन जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में दम ही खत्म हो चुका होता है। मार्केट में ये बायर्स ने कोशिश करी ब्रेकआउट करने की, नहीं कर पाए, सेलर्स ने करी, नहीं कर पाए, मार्केट अब इस रेंज में बन गया है। वो इसी रेंज में ऊपर नीचे करेगा, और जहाँ तक मेजर टाइम्स यही होता है कि वहीं पे वो अपने आप को क्लोज करने की कोशिश करता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जब पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केट कहाँ खुल रहा है, क्या उन लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है गैप डाउन करके वो अपने आप को ऊपर की तरफ नहीं निकाल रहा है, जैसा कि आज, अब अगर आप देखो कि गैप डाउन करने के बाद उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, आप ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको 44,000 के लेवल पे एग्जैक्ट सेटअप मिला और आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो अब हम लोग करते हैं कि अब हो क्या सकता है, अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे जाते हो, 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप जाओ, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि मार्केट सुपर बेरिश मोड में चल रहा है। और जिस दिन इसने ये लेवल अपना ब्रेक डाउन कर दिया, 43,000 एंड इसके नीचे जिस दिन मार्केट ने 600 के नीचे क्लोजिंग कर दी, आप ये समझ लें यहाँ से शॉर्ट्स बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत तगड़े शॉर्ट्स बिल्ड होने शुरू होंगे और मार्केट में आप बड़ा फॉल देख सकते हो इसके नीचे। ये आप इस चीज़ को समझ के चलो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। और अगला जो टारगेट बन सकता है आपका सीधा, वो अगला टारगेट 300 पॉइंट्स का फॉल है, लगभग 300 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर डेली पैटर्न पे, 1 घंटे के 5 चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि आप एक कोई कैंडल 600 के नीचे 1 घंटे की कोई क्लोजिंग मिल जाती है, अगर आप any candle closed below 600 in an hourly time frame, you can short it for another 300 points. उसके बाद अगर आप ऊपर की ट्रेड प्लान करते हो, तो आप यहाँ पे देखते हो ये लेवल, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर 44,074 के ऊपर कोई 1 घंटे में ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक आप लॉन्ग बाय बिल्ड के लिए आप नहीं जा सकते हो। ये मैं डेली पैटर्न में बता रहा हूँ, मतलब
आप समझो इस चीज़ को कि आप बड़ी पोजीशंस तब तक कॉल बाइंग की नहीं बनाओ जब तक इसके ऊपर, इस 74 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, अच्छी सी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ना मिल जाए। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सीधे देख सकते हो यहाँ से आपको मोटा मोटा एक अपसाइड का मूव मिल सकता है 45,000 तक का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मूव मिल सकता है जो आपको एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। पहला तो 250-300 पॉइंट्स का होगा, उसके बाद एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर वो पॉइंट लेवल भी निकल गया, 250 का, 300 का लेवल भी निकाल लेता है, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है अगले अगले एक हफ्ते में। तो आपको दोनों साइड की पहले तो 1 घंटे में आपको पैटर्न पता। अभी फिलहाल मार्केट एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ से वो डिसीजन ले सकता है, मतलब डिसाइड कर सकता है कि वो किधर जाना। अभी फिलहाल मार्केट सुपर बेरिश मोड में है। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आप ये देख रहे हो। 1 घंटे में क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि ऑलरेडी अपने नेकलाइन पे खड़ा हुआ है। इसके नीचे क्लियर सेलिंग है। ये बड़ा फॉल है, देखते हैं मार्केट कब तक इसको अपने आप लेवल्स को बचा पाता है। बायर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं इस लेवल को बचाने की, लेट्स सी कब तक वो बचा पाते हैं। अच्छी बात है। और यहाँ से अब हम अगर अपने ट्रेड्स को प्लान करने की सोचते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर 1 घंटे में हमें पता चल गया कि मार्केट के लेवल्स क्या हैं, मैं 5 मिनट क्या, मैं 15 मिनट में आता हूँ। और 15 मिनट में अगर मैं कोई ट्रेंड फ्रेम देखता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आप देखिए, कई बार मार्केट इसको टेस्ट कर चुका है। 43,600 जो कि मैंने पहले भी अभी बताया आपको, ये जो है लेवल, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है और मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, मतलब वो कैंडल यहीं कहीं यहाँ कहीं खुल गई, ठीक है, और वो अपने आप को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सस्टेन कर रही है और प्राइस एक्शन बना के नीचे आने का कोई कैंडल पैटर्न मिलता है तो आप नीचे की ट्रेड कर सकते हो 300 पॉइंट्स के लिए, जो मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, मतलब कहीं इस रेंज में खुल जाता है, इस रेंज में, ये जो रेंज है ये आपकी कितने पॉइंट्स की रेंज है मैं आपको बता दे रहा हूँ बैंक निफ्टी में। लगभग लगभग 150-200 पॉइंट की इस रेंज में कहीं खुल जाता है। 43 पकड़ के चलो आप, 915 900 915 से लेकर 43 ये 150-200 पॉइंट की रेंज ना बहुत ही वॉलेटाइल होगी। आपको फिर वेट करना पड़ेगा किधर की तरफ ट्रेड करनी है। और अगर आपको मार्केट एनी टाइम 44,074 के ऊपर दिखता है तो आप 150-200 पॉइंट ऊपर की ट्रेड प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 44,200 के आसपास का होगा जो आपको बहुत तेज आ सकता है। अगर ये मार्केट इसके ऊपर निकला तो अगले 150-200 पॉइंट आपको बहुत तेज मिल सकते हैं। इसके नीचे गया तो 200-300 पॉइंट आपको बहुत तेज, तो आपके लेवल बहुत ही सिंपल बन रहे हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको वो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं है। क्योंकि आप समझो, मैंने विक्स क्यों समझाया आपको, इसीलिए समझाया कि विक्स को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो एनीथिंग बिटवीन दिस रेंज आप इसको अवॉइड करो अगर आप ऑप्शन बायर हो। और अगर आप सेलर हो तो आपका ड्रीम जोन होना चाहिए ये चीज़। अगर आप सेलर हो तो आप इतने जोन में तो आप लोगों को पैसे अच्छे से करा काम करके अपनी पोजीशन सेट करके आप बैठ सकते हो। और ये पूरा जोन जो है ना, ये सेलिंग का जोन है, दिस इज गोइंग टू बी अ सेलर जोन। तो ये बायस ग्रेवयार्ड है। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा, बीइंग एन ऑप्शन बायर, प्लीज़ अवॉइड दिस जोन फॉर ट्रेड। ये सेलर जोन है आपका, क्लियर सेलर जोन, इस जोन में ट्रेड मत करिए। ठीक है, इसके इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, मैंने आपको लेवल दे दिए हैं, इसके ऊपर अगर लगता है तो आप देखो यहाँ पे बाय कर सकते हो अबव अबव 44,074, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, करेक्ट, क्लोजिंग ऑल बाय। ओके, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसी चीज़ को अगर हम कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं, बिलो बिलो 43,600, 43,600, 15 मिनट्स कोल्ड कैंडल क्लोजिंग, पुट बाय। ठीक है, टिल टिल क्या आप 300 200 300 पॉइंट कर सकते हो। फिलहाल आप बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट्स पे टिल कर सकते हो अपने टारगेट्स को। फिलहाल बहुत तेज मूवमेंट आएगा जब भी आएगा, इसके ऊपर या इसके नीचे, बीच वाला जोन पूरा सेलर जोन है।
आप देख सकते हो पूरी सेलिंग जोन है। आप कॉल बेच के बैठ जाओ, पुट बेच के बैठ जाओ, ऊपर की कॉल बेच दो, आप 44,000 की कॉल बेच दो और नीचे की आप पुट बेच दो। आप आराम से बैठ के यहाँ पे पैसे खा सकते हो, प्रीमियम्स का मजा ले सकते हो। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो। आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको आपको इस जोन से बाहर ही ट्रेड करना होगा। इस जोन में अवॉइड करें। थोड़ा सा बड़ा जोन हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग को अपने हिसाब से ही ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको एक 15 मिनट में बोलिंजर बैंड पे दिखाता हूँ, अभी तो फिलहाल पे टॉप बना के नीचे आया, बॉटम लगाया, फिर यहीं से रिजेक्शन कैंडल बनी तो बेरिशनेस दिख रहा है। और थोड़ा सा डाउ जोन्स मतलब यूएस डाउस को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। डाउ जोन्स क्या कर रहा है इस समय, जस्ट अ मिनट। तो उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट क्या डायरेक्शंस में जा सकता है, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, डाउ फ्यूचर्स, ठीक है हो गया। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स भी आप देखो अभी फ़िलहाल। एक मिनट, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं इसको, डाउ फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे आ गया, आप देखो ग्रीन है अभी, ठीक है, 18 पॉइंट लगभग फ्लैट चल रहा है। अब इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा ना, अब क्योंकि लाइव आ गए हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रेड बताने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि क्या करना है चाहिए। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो अगले पहले 1 घंटे में पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कर क्या रहा है, ठीक है। तो मार्केट 1 घंटे में आपको ना बड़ा पिक्चर दिख जाता है कि मार्केट 1 घंटे में कर क्या रहा है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है, वही बड़े बड़े कैंडल्स और नीचे बड़े बड़े कैंडल्स नीचे। आप देखो ओवरऑल 1 घंटे में उसने बैंड के लोअर पार्ट को टच किया, 20 पे गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक रिजेक्शन कैंडल बना चुका है, करेक्ट। तो आप एक यहाँ पे, अगर मैं एज अ ट्रेडर सोचूंगा तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे, तो इस जगह पे, करेक्ट। और ये मेरा एक स्टॉप लॉस अगर मैं रखता हूँ, क्योंकि 1 घंटे पे है तो स्टॉप लॉस फिर भी बहुत बड़ा नहीं है। आप देखो तो इंडेक्स पे 54 पॉइंट, मतलब आप आईटीएम ट्रेड कर रहे हो तो लगभग लगभग हो गए 30-35 पॉइंट तक स्टॉप लॉस। और मेरा मिनिमम टारगेट यहाँ तक का होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक के लोअर पार्ट को टच करने आता है। तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2.5 आ रहा है, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट आपके 150 पॉइंट का टारगेट बन सकता है। ये 1 घंटे में है, लेकिन अगर आप इसी को 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हो तो पिक्चर दूसरी दिखती है। तो आप जब बड़ी पिक्चर देखोगे ना तो आपको बड़ा क्राइटेरिया समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पोजीशन ये लगा हुआ है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा पोजीशन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी पोजीशन लग जाएगी। और अभी थोड़ा सा वो बड़ी पिक्चर में लगा नहीं पाया मैं, यहाँ से पोजीशन हमारी एक्चुअली ये लग चुकी है, आप इसे समझो जरा, ठीक है। ये पोजीशन लगी हुई है और यहाँ से हम चल रहे हैं, ओके। यहाँ से पोजीशन लगी हुई है, हम यहाँ से, हमारा टारगेट ये है ऑलमोस्ट 1:3.2 का, 1:3 का टारगेट है। तो ये लेकिन 1 घंटे की पिक्चर है, आप इस चीज़ को समझो ये क्यों है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने पीछे से देखा। यहाँ पे मैंने पीछे क्या देखा कि चार्ट में बोलिंजर बैंड पे क्या कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी आप वॉल्यूम वगैरह भी देख सकते हो, जो कि मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम डिप्रिशिएटिंग है। तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, ड्राई वॉल्यूम से एकदम आप वॉल्यूम देख सकते हो, ड्राई वॉल्यूम चल रहा है तो कुछ खास नहीं है। अभी थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे ऊपर रखना है, ये स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट आपके टारगेट्स, यहाँ पे मैं पहला टारगेट है, यहाँ पे अगर थोड़ा प्राइस एक्शन कुछ बनता है तो मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ। तो फिलहाल ये है, ये मैंने कैसे सिंपल सा वॉलिंजर बैंड जो मैंने अपने वीडियोस में पढ़ाया भी, उस वॉलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट पे मैंने सिंपल सा ट्रीट दिया है आपको। ये एनालिसिस के लिए है, किसी भी प्रकार की मैं टिप्स या एडवाइजरी नहीं देते हम लोग, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ें, एजुकेशन के ऊपर एक आपको टिप, एजुकेशन के ऊपर आपको एक नॉलेजेबल ट्रेड, पेपर ट्रेड आप कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी सा सिंपल सा तरीका है। ये हमारा रिजेक्शन कैंडल बना है, जिसमें रिजेक्शन कैंडल, तो जब भी आप कोई भी ट्रेड ऊपर की प्लान करते हो ना सपोर्ट पे, कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो इस तरीके की हैमर कैंडल ढूंढो। कभी भी रेजिस्टेंस पे आपको देखना है कि नीचे के लिए पुट ट्रेड करनी है, तो इस तरीके की आपको रिजेक्शन कैंडल, तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंडल्स पैटर्न विच इज फॉर्म देयर। तो हम इस ट्रेड में तब तक बने रहते हैं जब तक कि स्टॉप लॉस स्वीप नहीं होता। जब ऐसे ही ये कैंडल स्वीप होगी, स्टॉप लॉस स्वीप, वो जो लोग यहाँ बेच के बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस, तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा, वो मूवमेंट हमको यहाँ तक ले जा सकता है। तो ये सब आप लोगों को समझना है। दिस इज ऑल प्राइस एक्शंस भी होते हैं इसमें, बहुत सारा मनी मेकिंग कोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारे
कंसेप्ट जो होते हैं मनी मेकिंग के, तो आपको उन सब चीज़ों को स्मार्ट मनी मेकिंग कंसेप्ट होते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल मैंने आपका जोन देख लिया, फ्लैट चल रहा है, तैयारी कर रहा है गिरने की, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और बहुत सारी मार्केट में न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में क्या पोजीशन बना रहे हैं। तो एक्चुअली क्राइटेरिया होता है जिसमें कि हर 3 महीने 6 महीने पे लोगों को अपनी हेज पोजीशन बतानी पड़ती है कि मार्केट में किस तरीके की हेज पोजीशन बना के रखी है उन्होंने, कितना फंड यूज़ कर रखा है। तो अभी एक छोटी सी न्यूज़ आई थी और उसमें बताया गया है कि एक बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अच्छे खासा ऑप्शंस में पुट बाय करके रखा हुआ है। और जब लास्ट बार उन्होंने, नाम आप लोग गेस करिएगा कौन है, लास्ट बार जब मार्केट में बड़ा फॉल आया था, कौन से ईयर में आया था आप लोग बताइएगा। उस समय उन्होंने 1 डेढ़ साल पहले से ही वो बड़ी पोजीशन बना के रखी थी जिसका फ़ायदा उन्हें 2008-9 की मंदी में मिला था। और उन्होंने मिलियंस उस समय बनाए थे, $1 मिलियन उस मार्केट गिरते हुए मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे उन्होंने बनाए थे। तो उन्हीं का एक, उन्हीं का ही फंड, उन्हीं का ही जो पोजीशन है वो डिस्क्लोज किया गया। ऑब्वियस ही बात है, ये नहीं बताया जाता कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस है, पर ये बताया जाता है कि हेज की पोजीशंस क्या बना रखी हैं। तो उन्होंने पुट ऑप्शन बाय करके रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने जो फिगर्स डिस्क्लोज करी है लगभग 16,000 करोड़ की, बट दैट इज़ अ नोशनल फिगर। तो नोशनल फिगर कैसे निकालते हैं वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है 16,000 करोड़, तो उसके लिए इतना परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो बस इतना है, एक मिल गया। और ये भी जून का डेटा है, राइट। अब जुलाई अगस्त, हम लोग एंड ऑफ अगस्त में आ रहे हैं, तो मे भी उन्होंने कुछ स्क्वायर ऑफ कर लिया होगा। वैसे भी उन्होंने पुट ऑप्शंस बाय किए हैं, तो आपको कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा। तो पुट ऑप्शंस बाय किए हैं और उनके प्रीमियम डीके भी होंगे, 30% ऑफ मनी उनका लॉस भी हो रखा होगा क्योंकि डीके फैक्टर में इन्वॉल्व रहता है, तो वो उसकी वजह से हो सकता है काफ़ी कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी उनका लॉस भी हो रहा हो। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि कैसे वो लोग नीचे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल कोई इतनी मतलब आपको डरने वाली न्यूज़ नहीं है अभी फिलहाल। तो किसने ये पोजीशन बनाई है, आप इसको इंटरनेट पे गूगल करके चेक कर सकते हैं। 2008 के पहले किसने ट्रेड किया था, किसने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए, तो आपको अपने आप उसके बारे में न्यूज़ पढ़ेगी। मैंने आपको थोड़ा सा टिप दे दिया है, तो थोड़ा सा R&D आप भी करो भाई। अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हैव टू लर्न एवरी डे। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, आप स्टॉक मार्केट से पैसा, रेगुलर पैसा नहीं बना सकते। नोबडी मेक्स, एवरी डे नोबडी इज गोइंग टू मेक प्रॉफिट, बट वो जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग योरसेल्फ ग्रीन इन ए कैलेंडर ईयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पे क्यों ले रहे हैं ट्रेड और क्या रीज़न है, क्या सब। मैंने एक सिंपल सा, देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बॉलिंजर बैंड का, और मैंने विदाउट डरे हुए मैंने को कैलकुलेट किया कि मैंने सबसे पहले क्या देखा कि मेरा लॉस कितना आ रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप समझो कि आपका लॉस, अगर ये ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होती है आपके डायरेक्शन में, तो आपको लॉस कितना होने वाला है। मेरे को 62 पॉइंट का अगर इंडेक्स पे, तो ITM है 70 का डेल्टा है, 60 का डेल्टा है, 80 का डेल्टा है। जनरली लोग 60-70 के डेल्टा में ट्रेड करते हैं ITM पे। बहुत सारे लोग ATM पे, ATM और OTM मेरे लिए तो कब्र होता है ऑप्शंस बाहर के लिए। तो आई हैवीली नॉट रिकमेंड यू टू बाय ATMs और OTMs इन ऑप्शन बाइंग। आप ITM बाय करो, डीप आइटम नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.6 0.7 का डेल्टा होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 0.6 का डेल्टा होना चाहिए। तो आपको जितना पैसा लूज करोगे ना ATM के ऊपर, या उतने ही पैसा लॉस करने के तो चांसेस उसमें भी रहेंगे। जब आप पैसा बनाओगे तो जितना आप ITM में डेल्टा पे, ITM में आप जितना पैसा बनाओगे उतना आप ATM और OTM में नहीं बनाओगे। तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं 2 रुपये लगा रहा हूँ, मेरे रिस्क कैपेसिटी है कि मैं 2 रुपये में 1 ही रुपये रिस्क लूँगा, और मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ उसमें 1 रुपये का रिस्क है, लेकिन उसमें जब बढ़ेगा, अगर वो मेरे हिसाब से चलेगा मार्केट, तो वो मैं उसमें किसी में, अगर मैं एक 2 रुपये की जगह 4 रुपये कमा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ खरीदूंगा ना जहाँ पे मुझे 2 से 4 मिलेगा, ना कि मैं 2 से 2 बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। 2 से 1 बनाने की कोशिश करूंगा। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट गो विद ATMs और OTMs, अवॉइड टेकिंग ATMs एंड OTMs। इसके बारे में ऑप्शन चेट में जब आप लोग आएंगे, ऑप्शन स्टडीज या डीप एनालिसिस करने हम लोग आएंगे, तो हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना शुरू करेंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले निफ्टी के एनालिसिस में जाता हूँ। सेम goes with Nifty as well. Very important level Nifty is trying to hold. You already, I have already made you very clear, ये लेवल जो है ना, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, जब तक ये 300 के नीचे एक आवर्ली कैंडल में क्लोजिंग ना मिल जाए, और जब तक आपको इस लेवल के ऊपर जस्ट यस दिस लेवल, or you can say this, almost with this one is also good, I guess, yeah, this one.
ये लेवल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इस दोनों लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा कहीं पे भी, आपको मैंने जैसे बैंक निफ्टी में लेवल दिए, ये आप लेवल देख सकते हो 510 का आई गेस लेवल है, 510 पकड़ लो। 510 के ऊपर आपको स्विफ्ट मूव मिलेगा और अगला आपको 150 200 पॉइंट मिल सकते हैं। आप सोचो निफ्टी में, निफ्टी में ये पॉइंट आप बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हो। 150 200 पॉइंट, इट्स ऑलमोस्ट 510 एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 680 700, ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट की बात कर रहे हैं। और इसके नीचे भी मैंने बोला हुआ है, इसके नीचे भी मैंने बोला हुआ है आपको कि आप स्पीडली ये 19 300 से 200 100 पॉइंट आराम से आप कैप्चर कर सकते हो नीचे की। तो वाई टू ट्रेड इन दिस वॉलेटाइल जोन दैट you have to understand you are option buyer, you are option buyer, avoid trading in these zones। हाँ, लोग ये कहेंगे सर नीचे से खरीद ले ऊपर से बेच दे, यार देखो नीचे से खरीद ले ऊपर से बेच दे इतना आसान होता ना, तो सभी ऑप्शन बायर नीचे से खरीद के ऊपर से बेच रहे होते। इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अवॉइड करो। क्यों क्यों करना है इन सब जोन्स में ट्रेड, ये बता दी ना, यहाँ से जब निकलेगा 1 घंटे ही क्लोज, आप वेट करो, क्यों करना है, आप 1 घंटे में देखो ना क्लोज हो रही है कैंडल, प्राइस एक्शन बन रहा है, ले लो। बोल तो दिया 150 200 पॉइंट आपको स्विफ्ट मिलने वाले हैं, यहाँ ले लो, आपको बोल दिया नीचे 200 तक आराम से गिर जाएगा। तो क्या चाहिए आपको, फास्ट मनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड योर ऑप्शन बाय, सेलिंग होगी फास्ट होगी। आप पुट लेके बैठ जाओगे, बैठे हो आधा आधा, मैं लोगों को जानता हूँ 1 1 घंटा 2 2 घंटा ऑप्शन बाइंग करके बैठे हुए हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता भाई, 1 1 घंटा 2 2 घंटा ऑप्शन बाइंग करके बैठे हुए हैं, अरे मेरा प्रीमियम तो चला जाएगा, कभी बीच में जाता है बुक नहीं करता है, ऐसा नहीं होता। योर ऑप्शन बायर अंडरस्टैंड, यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स इमीडिएटली। ये आए कैंडल, 5 मिनट आप वेट कर लो, 1 1 घंटा में 5 मिनट आप वेट करो, 5 मिनट 10 15 मिनट, इससे ज़्यादा मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू वेट फॉर 25 मिनट 35 मिनट इन अ ट्रेड, राइट। योर ऑप्शन बायर, आप 15 20 15 मिनट मैक्सिमम आपने यहाँ ट्रेड ली होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पुट की ट्रेड ली होती, ये कैंडल 15 मिनट्स इज मोर, उसके बाद उसने ट्रेड दे दी आपको, आप समझो। यहाँ पे आप ट्रेड ले लो, यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, 15 20 मिनट के बाद उसने ट्रेड दे दी, निकलो आप, फिर आप यहाँ फंसो निकलो, ये कोई मतलब, फिर उसने यहीं पे ट्रेड दिया आपको। हर 15 20 मिनट के बाद आपके पैसे बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहे हैं 15 मिनट से ज़्यादा आपको ट्रेड के बाद पैसे मोमेंटम नहीं मिल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। Don't waste your money, don't wait for your opportunity, please understand market is not going to behave as per your recommendations or as per your thought process। मार्केट में जब सेलर सेलिंग करेंगे, जब बायर्स बाइंग करेंगे, एंड दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटेलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोज, तब मार्केट मूव करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो रेंज दे दी निफ्टी में भी 19 510 के ऊपर, 150 200 पॉइंट, 19 300 के नीचे, यानी अर्ली क्लोजिंग 150 200 पॉइंट, ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट जोन में ट्रेड कर रहा है इंडिया फिक्स का ख्याल रखना। और फिर मिलते हैं अपने कल के बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, कल मिलते हैं, बाय बाय।